हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस और एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और एसएससी एमटीएस। इनके लिए मैं डेली मॉक टेस्ट लेके आता हूं या प्रैक्टिस सेट लेके आता हूं मैथ का, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम में 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डेली आपके लिए बिहार पुलिस और एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और एसएससी एमटीएस के लिए डेली मॉक टेस्ट लेके आऊंगा मैथ और रीजनिंग का। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1000 की धनराशि को तारा, तमन्ना, टीना के बीच 4:5:6 के अनुपात के विपरीत किया जाता है। तारा और टीना की राशि के बीच अंतर कितना है? तो आपको तारा और टीना के बीच जो राशि है वो आपका अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर तारा तारा अनुपात तमन्ना और टीना, इन तीनों के बीच जो राशि बांटी गई है वो किस अनुपात में बांटी गई है? 4:5:6। तो देखिए जो इन तीनों का अनुपात का योग होगा वो दर्शाएगा आपका 1000 रुपए को, क्योंकि 1000 रुपए को इनके अनुपात में बांटी गई है। तो यहाँ पर कितना हो रहा है? 4 4 5 6 कितना हो रहा है? 15 प्रेजेंट करेगा आपका 1000 को। ठीक है, तो यहाँ से काटोगे तो 5 से काट दीजिए, 5 15 और 5 दूनी 10 और 0 0। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 200/3। अब यहाँ पर देखिए टीना का और तारा का पूछा है। तो देखिए तारा का कितना है? 4 है। तो यहाँ पर हमारा निकला है 200/3। तो 200/3 में हम 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? 800/3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर टीना का पूछा है। तो टीना कितना है? 6 यूनिट है। तो यहाँ पर हम 200/3 में 6 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1200/3। अब इन दोनों का अंतर देख लीजिए, कितना अंतर है? 400/3 का। और 400/3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? चलिए, 3 एकम 3, 3 त्रिकोण 9, 3 त्रिकोण 9 दशमलव 3 त्रिकोण 9। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर दोनों का। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि वह प्रत्येक आम को ₹1 अधिक वसूले तो उसे 50% का लाभ होता है। तो प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 50% का लाभ होता है। ठीक है, 50% क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक आम को ₹1 में अधिक में बेचा जाता है। तो मैंने बताया जब भी अधिक और कम की बात हो, फिर यहाँ पर कह रहा है 50% का फिर से लाभ हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? 50% क्या हो रहा है? फिर से लाभ हो रहा है। जब भी दोनों बार लाभ हो तो आप दोनों को घटा देना है यहाँ पर, या अंतर देख लेना है। अंतर कितने का? 25% का है। और यही 25% प्रेजेंट करेगा आपका ₹1 को, क्योंकि यहाँ पर अधिक कहा गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सॉल्व करोगे, परसेंटेज को हटाओगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? डबल जीरो। 25 से काट दो, 25 को 100, तो एक बराबर क्या हो जाएगा? ₹4। और यही आपसे पूछा था प्रारंभ में आम की कीमत क्या होगी? ₹4। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के 2/5 का 40% 24 है तो संख्या है। तो देखिए संख्या को मान लेते हैं x, और मैथ में के और का मतलब क्या होता है? गुणा। कह रहा है कि संख्या के का मतलब गुणा 2/5 का 40%। 40% कितना है? 24 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से काट लेते हैं। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटोगे 6 को 24, और यहाँ से देखिए क्या कट जाएगा? यहाँ से काटोगे तो ये 5 बार कट जाएगा। तो ये गुणा कर दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 × 25 हो जाएगा। गुणा कर दोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, 3 और 150। तो यहाँ पर x बराबर कितना है? 150। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी और सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए यहाँ पर ए जो है वो 12 दिन में किसी कार्य को कर रहा है, बी जो है वो 15 दिन में कर रहा है काम को, और सी जो है वो 20 दिनों में कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए 12 और 15 और 20 का लेंगे लासा, तो आपका निकल के आ जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क का मतलब है काम कितना है। तो देखिए 12, 15 और 20 का लासा लोगे तो कितना आएगा? 60 आपका लासा आएगा। लेके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए इफिशियंसी हम निकालेंगे। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, किस क्षमता से काम कर रहे हैं। और क्षमता कैसे निकालते हैं? देखिए ए जो है वो 12 दिन में काम कर रहे हैं, काम कितना है? 60 यूनिट है। तो 12 पंचे 60, तो यहाँ पर ए का एफिशिएंसी निकल के आ गया। ऐसे ही हम निकालेंगे बी की। बी जो है 15 दिन में काम कर रहे हैं, काम कितना है? 60 यूनिट है। तो 15 चको 60 भाग दे दीजिए। तो जैसे यहाँ पर सी जो है वो 20 दिनों में काम कर रहा है, काम कितना है? 60 है, 20 दिया 60। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? एक साथ मिलकर वे उसी कार्य को कितने दिनों में काम करते हैं। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो तीनों का यहाँ पर देखिए इफिशियंसी कितना है? टोटल यूनिट 12, जोड़ दीजिएगा कितना? 12। काम कितना है? काम यहाँ पर 60 यूनिट है, तो 60 बटे काम यूनिट कितना है यहाँ पर?
12 एफिशिएंसी है तो 12 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 12 पंचे 60। तो यहाँ पर 5 दिनों में करेंगे तीनों मिलकर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 343 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 49 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर की किसी ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाया जाता है और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन निर्मित किए जाते हैं, तो सभी निर्मित घनों के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में का योग ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब भी क्वेश्चन में कहे आपसे कि किसी ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाया जाता है, देखिए जब किसी धातु को पिघलाया जाता है तो क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है, और द्रव को किस में रखते हैं हम, आयतन में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, सभी को मालूम होगा, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यही तो होता है, ये होता है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि घनों के कुल कितने, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है AQ, क्या होता है, घन का आयतन, यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं, आयतन क्या होता है, AQ होता है। तो देखिए यहाँ पर घनों की संख्या मान लेते हैं n, क्या मान लेते हैं, घन की संख्या, घन की संख्या जो है वो क्या है, n मान लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कह रहा है कि पिघलाकर 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन निर्मित किए जाते हैं, तो यहाँ पर दोनों को एक को लग दीजिए, घनाभ का आयतन और घन का आयतन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, NAQ। NQ यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमें घन की संख्या भी निकालनी है, तभी तो निकालेंगे सभी घनों के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए चलिए यहाँ पर लंबाई गुणित चौड़ाई हमें दे रखी है क्वेश्चन में, यहाँ पर 343 सेंटीमीटर 49 और 7, ये क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई और ऊंचाई का ये मल्टीपल रखा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 343 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। और यहाँ पर अब ये क्या है, भुजा है, तो भुजा हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर दे रखी है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का क्यू हो जाएगा और यहाँ पर n, और 7 का क्यू कितना होता है 343, तो यहाँ से ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर n बराबर क्या बचेगा आपका, n बराबर निकलेगा आपका, यानी घनों की संख्या बराबर निकलेगी 343। क्यों निकली, क्योंकि हमने 49 का मल्टीप्लाई 7 में कर दिया। ठीक है, तो आपका 343 हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर कह रहा है सभी निर्मित घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए घन की संख्या कितनी निकली हमारी 343, तो 343 मल्टीप्लाई 6। अब यहाँ पर भुजा, भुजा कितनी है हमारी 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7, यही तो हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए सबका, तो यहाँ पर हो जाएगा 343 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 7, इनका आप गुणा कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि 16 आदमी 14 घंटे काम करके 12 दिनों में। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जितने आदमी हो मल्टीप्लाई हॉवर मल्टीप्लाई और डे, ये बराबर होता है M2 क्या है मैन है यहाँ पर, और हॉवर 2 मल्टीप्लाई D2, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर फिर कह रहा है कि 28 आदमी 12 घंटे काम करके कितने दिनों में काम करेंगे, तो यहाँ पर D2 निकालना है आपको। ठीक है, क्या निकालना है D2, तो यहाँ से काटोगे 12 से 12 कट जाएगा और 14 नहीं 28 हो जाएगा और 2 से काटोगे तो 8, तो यहाँ पर D2 बराबर क्या निकल के आ गया 8 दिन, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है, यदि उसकी गति 10, यहाँ पर 10 नहीं था, यहाँ पर था 250, टाइप करने में गलत हो गया, 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विमान को कितना समय लगेगा। तो बस कुछ नहीं करना था, यहाँ फॉर्मूला पुट करना है D बराबर एस टी, तो D बराबर एस टी फॉर्मूला होता है सभी को मालूम होगा, D यहाँ पर डिस्टेंस, S यहाँ पर स्पीड और T यहाँ पर टाइम। तो यहाँ पर प्रारंभिक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6000 डिस्टेंस दे रखी है आपको और यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है आपको 8, तो यहाँ से निकालेंगे स्पीड, तो यहाँ से आप काट दीजिए, 4 से काटिए 4 दूनी 8 और यहाँ से काटोगे 15 चौको 60 और यहाँ से काटोगे तो स्पीड निकल के आ जाएगी आपकी कितनी 750 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो यहाँ पर हम 250 बढ़ा देंगे, जो हमारी स्पीड आई है 250 किलोमीटर स्पीड क्या वो कर रहा है वो बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर नई स्पीड क्या हो जाएगी, नई स्पीड हो जाएगी आपकी कितनी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा नई स्पीड निकल के आ गई। फिर यहाँ पर कह रहा है कि 9000
किलोमीटर को। तो यहाँ पर नई डिस्टेंस कितनी है, 9000 डिस्टेंस है। पहले आपको दे रखी थी 6000, अब 9000 कह रहा है। तो यहाँ फिर से फॉर्मूला लगा देंगे D बराबर ST। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, 9000 है। और यहाँ पर स्पीड कितनी है, स्पीड आपकी 1000 है। और यहाँ से निकालेंगे हम टाइम, काटोगे यहाँ से तो 3 बिंदी से 3 बिंदी कटेंगे तो T बराबर क्या हो जाएगा, 9 घंटे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दो संख्याओं का महत्व समावर्तक और लघुत्तर समावर्तक 37 और 444 है। तो यदि पहली संख्या 111 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है आपको। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम यानी लासा मल्टीप्लाई एचसीएफ यानी मासा, ये होता है। तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या कितनी दे रखी है हमें, 111 दे रखी है, दूसरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और यहाँ पर लासा कितना दे रखा है हमें, 444 और मासा कितना है, 37 है। चलिए यहाँ से काटते हैं, तो यहाँ से काटोगे तो ये 4 बार कट जाएगा, गुणा कर दोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 7 को 28 2 14, तो दूसरी संख्या होगी 148। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से ग्राफ से भी क्वेश्चन आपके 100% एक या दो क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका नीचे, ऑप्शन आपके नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है एक्सिस बैंक एटीएम में 500 मूल वर्ग की राशि 2000 मूल वर्ग की कुल राशि का कितना परसेंट है। तो देखिए 500 के मूल वर्ग कहाँ पर है, 500 की मूल वर्ग यहाँ पर है, जैसे कि क्वेश्चन में देख पाओगे यहाँ पर 500 की क्या है, मूल वर्ग है। तो यहाँ से पूछा आपसे एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक कहाँ पर है, ये एक्सिस बैंक का कितना 150 है यहाँ पर। फिर यहाँ पर कह रहा है कि 2000 के मूल वर्ग की कुल राशि, तो 2000 का नोट की मूल वर्ग की राशि कितनी, ये है यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल पूछा है, कह रहा है कुल राशि, तो कुल राशि यहाँ पर जोड़ लेंगे इनको, तो कितना हो जाएगा, चलिए जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 5 7 और 7, तो ये आ गई आपकी 500 की मूल वर्ग की और ये आ गई आपकी 2000 की मूल वर्ग की। ठीक है, ये आगे निकल के आ गई दोनों की। अब यहाँ से पूछ रहा है कि का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए 150 को रखेंगे ऊपर, क्योंकि यहाँ से ये पूछा है कि जो 2000 के मूल वर्ग की कुल राशि का, तो यहाँ पर कितनी है 775, इसको रखेंगे नीचे। परसेंट में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हम 5 से काट लेते हैं, 5 या 15 जीरो यहाँ से काटोगे तो क्या कट जाएगा, 5 का 5 5 25 5 50, फिर से काटोगे 5 से तो ये कटेगा 31 बार पूरा पूरा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000/31 और इसको ले सकते हो आप क्या 37.5%। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको इसको सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में देखिए क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी घनाव की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए घनाव का आयतन मैं बता चुका हूँ, घनाव का आयतन क्या होता है, घनाव का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई। और ये आपको तीनों भुजाएं दे रखी हैं, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो चलिए बस यहाँ पर पुट करना था इनको और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48 480। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घन सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है 0.0004 और 1 ये लिखा हुआ है। तो देखिए आपको यहाँ पर देखना है जो दशमलव है वो कितने संख्याओं के बाद है। तो यहाँ पर देखिए 6 संख्याओं के बाद क्या दशमलव है, तो रूट हटेगा तो आपके 3 संख्या के बाद क्या लगता है, दशमलव लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 441 जो होता है वो 21 का क्या होता है, वर्ग होता है। अब यहाँ पर देखिए रूट हट जाएगा तो 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर 3 संख्या 2 है और एक यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर दशमलव इसको हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएंगी 6 बिंदी आ जाएंगी, क्योंकि 6 अंकों के बाद क्या है दशमलव है। ठीक है, 3 और यहाँ पर ये को लग जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये पूरे पर हो जाएगा रूट आपका, और ऊपर जो 441 है ये होता है 21 का, और नीचे आपका क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, और इसको क्या ले सकते हो 0.021। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से ग्राफ से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, सभी 4 बैंकों को मिलाकर 200 मूल वर्ग के नोटों की कुल संख्या। तो 200 कहाँ पर है, 200 का ये है क्या, सभी मूल वर्ग को कुल मिलाकर, तो इनको सबको ऐड कर लेना है। फिर यहाँ पर क्या है कि 2000 मूल वर्ग के नोटों की संख्या, तो यहाँ भी देखना है आपको 2000 मूलों के नोटों की संख्या से कितना कम है, तो यहाँ पर इनको भी जोड़ लेना है और इनका अंतर देख लीजिएगा कितना है। तो यहाँ पर 200 का कितना होगा, चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, 5 17 एक हासिल 5 और 6, ये निकला है आपके 200 के नोटों का। ठीक है,
अब यहाँ पर 2000 के नोटों का देखना है आपको, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 7 और 7। तो इन दोनों का अंतर देखिए कितना कम है, कितना कम 100, और 100 ही आपको क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3, 5, 7, 9, 11 श्रेणी क्रम के 25 पदों का औसत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको 1, 3, 5, 7, 9, और 11, 25 तक यहाँ पर पदों का औसत ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर आप गौर से देखोगे तो ये क्या है, ये आपको विषम संख्या दे रखी है 1, 3, 5, 7, 9 और 11 और 25 तक दे रखी है। जब भी आपको विषम संख्या दे रखी हूँ 1 से लेके जहां तक पूछा है, तो आपको फॉर्मूला क्या होता है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब होता है जो लास्ट की अंतिम संख्या है, ठीक है, ये है एन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 625 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये लगता है ऐसा फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3600 रुपए में बेचा जाता है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको एमआरपी ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% की छूट, तो हमने माना एमआरपी क्या है 100 है, 25% की छूट होगी तो यहाँ पर 100 से घट जाएंगे 25, क्या बचेगा 75। 75 जो है वो आपका क्या सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। तो यहाँ से थोड़ा सा काट लीजिए, हल्का करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 जो है आपका सेलिंग प्राइस है, 4 आपका क्या एमआरपी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, किराया 3600 रुपए में बेचा जाता है, ये क्या है आपका विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर 3% करेगा 3600 को, तो यहाँ से काटोगे तो भारतीय 36 कितना आ गया 1200। आप यहाँ पर 4 का गुणा कर दोगे तो आपका एमआरपी अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा, बढ़ चुको 48, तो 4800 क्या हो जाएगा आपका एमआरपी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो देखिए हमने माना कि 16 पारियों का औसत जो होगा वो x होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 × x हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या 87 रन बनाता है तो प्लस 87 रन को जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, फिर क्या रहा है कि इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। तो औसत हमने कितना माना यहाँ पर x माना, तो यहाँ पर 3 रन क्या बजा बढ़ जाता है औसत, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 3, क्योंकि औसत में क्या हो रहा है 3 रन बढ़ रहा है, तो ये औसत हमने x माना था, तो x + 3 हो जाएगा। फिर कह रहा है 17वीं पारी के बाद औसत क्या होगा, तो यहाँ पे 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 16x + 87, और यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा कर दीजिएगा अंदर, तो 17x + 17 या 51, और यहाँ पर आप माइनस करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 36, तो x का मान निकल के आ गया कितना 36। अभी आपका आंसर नहीं आया क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि 3 रन औसत बढ़ जाता है, ठीक है। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, तो यहाँ पर 3 x का मान लिखना है, यहाँ पर 3 और जोड़ देंगे 36 में, क्योंकि तभी तो निकलेगा 17 पारी के बाद उसका औसत, तो कितना हो जाएगा 39। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 800 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो उसकी राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, एक लाइन में लगा दोगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है 4% बढ़ा दी जाती है, कितने 3 वर्षों में, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो रेट परसेंट बढ़ रहा है 4%, और यहाँ पर टाइम कितना क्या 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो पहले मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, उसका निकाल दीजिए 8%। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 800 है, तो 800 का आप 12% निकाल दोगे, ठीक है, तो कितना निकलेगा यहाँ पर 96 निकलेगा। अब जो 96 निकला है इसको क्या कीजिए, जो अमाउंट दे रखा है यहाँ पर कितना मिश्रधन 956 रुपए हो जाता है, तो इसमें ही जोड़ दीजिए, 956 में कितना 96 जोड़ दीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर। 12, 10, 15 और यहाँ पर 10, तो 1052 क्या हो जाएगा आपका राशि हो जाएगा, सॉरी मिश्रधन हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही ज्ञात करना कितनी हो जाएगी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया और अंकित मूल्य रुपए 286 तय कर दिया, परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दी, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। आपको प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया, तो हमने माना लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना है सीपी 100 मान लिया। फिर यहाँ पर कह रहा है 30% बढ़ा दिया
और अंकित मूल्य 286 रुपए तय कर दिया। देखिए क्या कर दिया, 30% बढ़ा दिया और अंकित मूल्य कितना कर दिया, 286। यानी जो आपका 100 से 130 हो रहा है वो आपका क्या है, एमआरपी। क्योंकि यहाँ पर अंकित मूल्य कितना कर रहा है, 30% बढ़ा दिया जाता है और 286 रुपए तय कर देता है अंकित मूल्य। तो यहाँ पर एमआरपी कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या 30% बढ़ा दिया जाता है। फिर कह रहा है कि परंतु बिक्री के समय उसने 10% की छूट दी खरीदार पर। तो यहाँ पर हम 130 पर 10% की छूट देंगे। चलिए 90 हो जाएगा बट्टे 100। तो यहाँ पर काटोगे तो 0 से 0 कट जाओगे और गुणा कर दोगे 9 का 13 में, तो कितना हो जाएगा 117। और 117 जो है वो आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है खरीदार को 10% की छूट दी जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 117 हो जाता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हम किस पे निकालते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस और किस पे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस पे। तो इन दोनों का अंतर देखिए कितना है, 17%। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपात ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है जब मध्य अनुपात का निकालना होता है, मध्य अनुपात बराबर होता है अंडर रूट क्या होता है, a इंटू बी। ये होता है इसका मध्य अनुपात का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए a बराबर आप मान लीजिए कितना 1.21 और b बराबर मान लीजिए आपको 0.09। तो यहाँ पर चलिए पुट कर लेते हैं। तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 1.121 मल्टीप्लाई 0.09। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और यहाँ पर नीचे होगा 10 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 33 और 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा तो 0। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.33 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र अपने घर से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय घर से चलता है और अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड 1। स्पीड 1 का मतलब है जब वह स्कूल से घर से स्कूल जा रहा है, और स्पीड 2 का मतलब होता है यहाँ पर स्कूल से घर जा रहा है। ठीक है, अब इन दोनों की स्पीड का अंतर देख लीजिए, क्या देख लीजिए अंतर, और यहाँ पर टाइम जो यहाँ पर कह रहा है कि 6 मिनट देरी से और 6 मिनट पहले, तो यहाँ पर टोटल टाइम होता है ये। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो स्पीड 1 कितनी कह रहा है, घर से स्कूल जा रहा है कि 2 सही 1/2। इसको क्या लिख सकते हो, 2 सही 1/2 को लिख सकते हो 5/2। ठीक है, तो यहाँ पर पहली स्पीड कितनी होगी, d बराबर हो जाएगा 5/2। अब यहाँ पर कह रहे कि अपनी गति जब वह स्कूल से घर जाता है, ठीक है, तब उसकी कितनी गति बढ़ जाती है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही है, तो यहाँ पर 5/2 में हम जोड़ देंगे 1 को, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही है। तो यहाँ पर एलसीएम लोगे 2, तो क्या हो जाएगा 7/2। तो यहाँ पर देखिए घर से स्कूल जाने में जो स्पीड है वो कितनी है, 5/2, और स्कूल से घर जाने की स्पीड कितनी है, 7/2। तो यहाँ पर दोनों स्पीड निकल के आ गई। तो यहाँ पर चलिए ये हो जाएगा आपका 7/2 और नीचे आपको दोनों का अंतर देखना है। इन दोनों का अंतर देखो क्या हो जाएगा, 2/2 काट दोगे 1, तो आपका 1 ही आएगा। अब यहाँ पर टोटल टाइम कितना है, कह रहा है 6 मिनट देरी से पहुंचता है और 6 मिनट पहले से। तो देखिए जब भी कहे आपसे कि 6 मिनट देरी से पहुंचता है और 6 मिनट पहले पहुंचता है, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12। अब जो 12 है ये किसमें है, मिनट में है, लेकिन हमें स्पीड जो दे रखी है वो किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है। तो इसको चेंज करेंगे 12 मिनट को घंटे में, और घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम 60 से भाग देते हैं। ठीक है, क्यों देते हैं, क्योंकि 1 घंटा में कितने होते हैं, 7 मिनट होते हैं। चलिए तो यहाँ से काटोगे तो ये कट जाएगा 4 तिया 12 और यहाँ से काटोगे 20, तो ये कितना हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 35/20। अब 5 से काटिए तो 5 से 35/4। तो यहाँ पर 7/4 क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो गई किलोमीटर में। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7/4। इसको लिख सकते हो आप क्या, 4 एकम 4, 1 सही 3/4, ये भी लिख सकते हो, किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी लिख सकते हो और 7/4 भी लिख सकते हो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए एवं उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि एक उम्मीदवार को कितना मिला, 62% मिला। ठीक है, देखिए कोई चीज अपने में 100% होती है। ठीक है, जब एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुआ तो दूसरे को कितना होगा, 38%, क्योंकि कोई चीज अपने में कैसी होती है, 100% होती है। एक उम्मीदवार को जो कि 62% मत मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 38%।
फिर यहाँ पर कह रहा है कि 144 मतों के अंतर से चुना गया। तो जो उनका मतों का अंतर है वो कितना है, 144। तो इनका परसेंट का अंतर भी देख लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 24। तो 24% प्रेजेंट करेगा किसको, 144 को। ठीक है, अब यहाँ से देखिए परसेंटेज घटाओगे तो यहाँ पर डबल जीरो लग जाएगा। ठीक है, आप काटेंगे यहाँ पर, इसको लिख सकते हो 12 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं किसको, 24 को। काटने के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ से देखिए 12 से काटोगे 12 बार कट जाएगा, और यहाँ से काटोगे 6 बार। तो मतों की जो संख्या दी कितनी थी, 600। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतों की संख्या कितनी थी, 600। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरी की आयु से 40% अधिक। उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 40% अधिक। अधिक और कम की बात कहे तो आप दोनों के अनुपात का अंतर देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने माना दो व्यक्ति हैं, ए और बी मान लिया हमने। इनका जो अनुपात है वो 5 और 9 है। तो यहाँ पर 9x मान लेते हैं और यहाँ पर 5x। तो देखिए जब भी आपसे कहे अधिक और कम की बात हो तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर देखिए, कितने का अंतर है, 4x का अंतर है। यही प्रेजेंट करेगा कितना, 40 वर्ष को। काट दोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10। अब x का मान जो है वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर दोनों पुट करोगे तो a और b का जो आयु निकलेगा, इनका निकलेगा 90 और इसका निकलेगा 50। अब इनकी आयु का योग पूछा है तो जोड़ना है। योग का मतलब कितना होता है, जोड़ना होता है। 140 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2,43,000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो यहाँ पर कह रहा है 243 और यहाँ पर 000। तो इसको लिख सकते हो आप क्या, 243 मल्टीपल में 1000 लिख सकते हैं, लिख सकते, हाँ लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर 1000 जो है वो 10 का क्या होता है, क्यूब होता है। तो ये तो आपके पूर्ण घन के रूप में है, तो इसको 10 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 243 जो है वो किसके मल्टीपल में होगा आपका, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, एक बार और होगा, हाँ एक बार और होगा, 3 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए 3 जो है वो आपके घन के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो 3 जो है वो आपके मल्टीपल में है। ठीक है, अब यहाँ पर बचा क्या आपका, 3 और 3 3 त्रिकोण 9। जो यहाँ पर घन नहीं बन रहा है ये क्या है, 3 त्रिकोण 9। तो 9 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या नहीं बन रहा, ये आपका पूर्ण घन नहीं बन रहा है। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये क्या बन रहे हैं, पूर्ण वर्ग बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं और 10 बन रहे हैं, और यहाँ पर 9 नहीं बन रहा। तो 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी की औसत आय 200 रुपए है और सी और डी की औसत आय 250 रुपए है। ए और बी और सी और डी की औसत आय कितनी है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए प्लस बी, यहाँ पर दो लोग हैं, औसत दे रखा है तो 200 डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर औसत आय कितनी है, 200 है। 2 का यहाँ पर गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 400। अब ये औसत में नहीं है 400, पहले औसत में था, अब औसत में नहीं है। फिर यहाँ पर कह रहा है सी और डी की औसत आय कितनी है, 250 है। तो यहाँ पर सी और डी की जो औसत आई है, दो लोग हैं तो 200 डिवाइड करेंगे यहाँ पर, और 250। अब यहाँ पर गुणा कर दोगे तो सी प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 500। अब यहाँ पर देखिए सी और प्लस डी बराबर कितना है, 500 है। 500 जो अब औसत में नहीं है, पहले औसत में था, अब औसत में नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है आपसे सी और डी की औसत आई, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 4 लोग का पूछा है, क्योंकि 4 लोग हैं, ए बी और सी डी, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, और यहाँ पे 4 दूनी 8, 5 को 20, तो 225 क्या होगी, चारों की औसत आय होगी। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 1725 हो जाती है और 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर उतने ही समय में 1800 रुपए हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन का आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 25% और 20%, ठीक है, 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाती है, 725 हो जाती है। 15% साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाती है, 1725 हो जाती है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि 20% साधारण ब्याज की दर पर कितनी हो जाती है, 1800 हो जाती है। तो इन दोनों के रेट परसेंट का अंतर देखिए कितना है, 5% का है। और यहाँ पर इन दोनों के जो अमाउंट दे रखे हैं, मिश्रधन दे रखे हैं, इनका अंतर देखिए कितना है, 75 है। तो यहाँ पर 5% प्रेजेंट करेगा, 75 को काटोगे तो यहाँ से परसेंट हटाओगे तो यहाँ पर डबल जीरो लग जाएगा, और यहाँ से काटोगे 15 15 75, तो 1500 क्या हो जाएगा आपका मूलधन राशि हो जाएगी। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो मॉक टेस्ट है वो आपके बिहार पुलिस,
और एसएससी जीडी जो कि वैकेंसी आने वाली है, और यूपी पुलिस और आपके एसएससी एमटीएस के लिए मॉक टेस्ट था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।